मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 8,970 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 84 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में 1,597 नए संक्रमित मिले हैं, 7 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल में कोरोना के 1,304 नए मरीज मिले हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। ग्वालियर में 492 नए संक्रमित मिले हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। जबलपुर में भी 666 नए संक्रमित मिले हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। रतलाम में कोरोना के 335 नए मरीज मिले, 5 की मौत हुई है। सागर में 193, 7 लोगों की मौत हुई। खरगोन में 114 नए संक्रमित, 3 लोगों की मौत हुई। सीएम शिवराज ने फिर से गाइडलाइन के पालन की अपील की है। उन्होंने कहा कि 5% संक्रमण दर होने पर कोरोना कर्फ्यू हटेगा। समय पर आने पर ब्लैक फंगस का इलाज भी संभव है। शुभम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरह के संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं उससे तो ऐसा लग रहा है अगले 15-20 दिन जब तक ये 5% के नीचे नहीं आ जाता संक्रमण दर, सख्ती जारी रहेगी और कोरोना कर्फ्यू भी हटने वाला नहीं है। जी बिल्कुल लोकेन, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू को हटाने का उद्देश्य अभी नहीं है और नहीं हटाया भी जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम कंट्रोल कर रहे हैं कोरोना को, जो रफ्तार से जिस तेज़ी के साथ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, अब हमने जनता कर्फ्यू लगाकर उसे कम किया है और ये 8 से 9,000 के बीच अब रोज़ाना मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जाँच जो है वो कम हो रही है, टेस्टिंग भी जो है वो तकरीबन 60-70 हज़ार रोज़ाना ही हो रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसे मई के महीने तक तो कम से कम हमें रखना ही होगा। हालांकि हम जानते हैं कि आर्थिक नुकसान भी खासा हो रहा है, मगर आर्थिक नुकसान से ज़्यादा जनहानि हो रही है, लोगों की लगातार जान जा रही है, क्योंकि मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में लगातार 90 से 100 के बीच बना हुआ है और ये सरकारी आंकड़ा है। असल में अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 300-400 लोगों की मौत जो है वो लगातार हो रही है, क्योंकि शमशान घाट के आंकड़े जो बताते हैं, कब्रिस्तान के आंकड़े जो बताते हैं, दरअसल इसमें भी लोकेन ये होता है यहाँ पर कि जिस शख्स का भी इलाज चल रहा है, मान लीजिए उसका 7 दिन से इलाज चल रहा है, 7 दिन के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, मगर रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, उस शख्स की मौत हो गई, तो वो उसमें काउंट नहीं सरकार करती है कि ये कोविड पॉजिटिव थे, वो नेगेटिव हो गए, मगर उनका अंतिम संस्कार जो है वो उसी कोविड प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है। तो इस तरह से मौत के आंकड़े जो हैं वो हमें शमशान पर ज़्यादा नज़र आते हैं और जो सरकारी आंकड़ा होता है उसमें कम नज़र आते हैं। बहरहाल एक अच्छी चीज़ कम से कम इतने दिनों के बाद दिखाई दी है कि मामले कम आना लगातार शुरू हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट जो है वो घटा है। और दूसरी अच्छी बात ये भी है कि जितने मरीज़ आ रहे हैं उतने ही मरीज़ तकरीबन स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। शुभम, क्योंकि आप लोग तो ग्राउंड पर लगातार रहते हैं और आप लोगों ने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से लोग रेमडेसिविर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी। अब वो हालात आपको खुद अपनी आंखों के सामने सुधरते हुए नजर आते हैं? क्या बेड आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं या अभी भी मारामारी है? नहीं लोकेंद्र, कम से कम अब उस तरह की अव्यवस्था नहीं है। देखिए, जब शुरुआत में अचानक से ये संक्रमण वापस आया, तो चूँकि सरकार को भी इसका अंदाज़ा नहीं था या अंदाज़ा था तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जो भी उस वक्त रहा हो, मगर मामले अचानक से बढ़े थे और जैसे ही मामले बढ़े, इतने बड़े कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मामले आने लगे। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उन्हें होम आइसोलेशन में ठीक कर सकते हैं। लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, ऑक्सीजन की कमी आई, उसके बाद जब संक्रमण बढ़ा तो डॉक्टर्स ने कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन लगेगा, मगर अब उस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, ऑक्सीजन का इंतज़ाम मध्य प्रदेश में है। अब आप किसी भी ज़िले से देखिए, इस तरह की खबरें नहीं आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी बात करते हैं तो अब उसको लेकर भी सबसे बड़ी स्थिति तो इंदौर में बनी हुई थी, जहाँ पर लंबी कतारें लग रही थी, मगर अब उस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही है। सरकार जो है कितने इंजेक्शन कौन से अस्पताल में दिए, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो मीडिया के सामने रख रही है कि इतने इंजेक्शन इन अस्पतालों में दिए हुए हैं। तो अब भोपाल में भी हम देखते हैं सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों के बाहर पहले हम जब पहुंचते थे तो कई मरीज सामने आ जाते थे और खुद से ही अपनी शिकायतें दर्ज करवाते थे कि इस तरह की व्यवस्थाएं, मगर अब इलाज सही ढंग से हो रहा है। इस तरह की कोई अव्यवस्थाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया शुभम, आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश में पिछले 25 दिनों में सबसे कम केस मिले हैं, वहीं 6 दिन बाद नए मरीजों से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन एक नए खतरे ने दस्तक दे दी है और यह है ब्लैक फंगस, जिसके 50 नए केस सामने आ गए, जिसके बाद सरकार अलर्ट हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की महामारी से राहत की खबर आने लगी है। बुधवार को जहां प्रदेश में संक्रमण की दर कम हो रही है, वहीं 25 दिनों में
सबसे कम संक्रमित मिले हैं। वहीं राहत भरी खबर ये भी रही कि 6 दिनों बाद मध्य प्रदेश में कोरोना को मात देने वालों की संख्या नए केस से ज्यादा रही। 24 घंटे में 8,970 नए पॉजिटिव केस मिले, पिछले 25 दिनों में सबसे कम है। 12 मई को 10,324 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। 6 दिन बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे में 84 लोगों की कोरोना से जान गई। मध्य प्रदेश में मौत का कुल आंकड़ा 6,679 पहुंच गया। कोरोना से मई के 11 दिनों में 867 मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट 12 मई को 14% हो गई। 11 मई को पॉजिटिविटी रेट 15% दर्ज की गई थी। मई की शुरुआत में पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,09,928 पहुंच गई। कोरोना से जहां राहत मिलने लगी है, वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रदेश में 50 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज हैं, जिसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। तीसरी लहर के लिए भी सरकार सजग है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से गंभीरता से और सब लोग हम लोग ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, जो हमने अभी बताया। सीएम शिवराज ने कोरोना और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने ब्लैक फंगस की रोकथाम को लेकर मंथन किया, साथ ही मरीजों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी जो कोविड के बाद होती है, उसका उपचार भी हम सुनिश्चित करें और इसके लिए पूरे इलाज का प्रोटोकॉल जारी किया जाए। इस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, इलाज क्या है, सावधानी क्या रखी जानी चाहिए, इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का खतरा दस्तक दे रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि ब्लैक फंगस का इलाज संभव है। इसके लिए मिथिलीन ब्लू नाम की दवा उपलब्ध है। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे सस्ती दवाई है मिथिलीन ब्लू, जिसको मैं बार बार प्रमोट कर रहा हूं, और हमारे आपको जान के खुशी होगी करीब 15 से 20 अस्पतालों ने इंक्लूडिंग मेरे अस्पताल ने मिथिलीन ब्लू का यूज चालू कर दिया है। और महाकाल बाबा की कृपा से आज तक हमारे अस्पताल में म्यूकोरमाइकोसिस का, जब से ये आया है इन्फेक्शन का प्रचलन, तब से ये इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस एक भी मरीज को नहीं हुआ। ये हमारा भाग्य भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में संक्रमण के आंकड़े कम होने लगे हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए अब भी सावधानी रखने की जरूरत है। सरकार के प्रयास के साथ आपकी थोड़ी सी सावधानी प्रदेश में कोरोना को खत्म करने में मददगार होगी, इसलिए सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। टीम न्यूज़ स्टेट।